मैं शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। अरिहंत आंचल सोसाइटी के बिल्डर्स पर सोसाइटी वालों ने अवैध रूप से दीवार बनाने का लगाया है आरोप। अरिहंत आंचल सोसाइटी अरिहंत सुपर स्टेशन लिमिटेड जाली बाई सर्कल गंगाना रोड जोधपुर। अरिहंत आंचल सोसाइटी अरिहंत सुपर स्टेशन लिमिटेड द्वारा 1BH से 2BH के बीच की दूरी नक्शे के अनुसार 6.15 मीटर दर्शाई गई है, लेकिन 1BH के बिल्डिंग के आगे 9 फीट की दूरी पर अवैध दीवार खड़ी कर दी गई है। अरिहंत सुपर स्टेशन लिमिटेड द्वारा बताया गया है कि 2BH के बिल्डिंग का निर्माण कार्य जारी है, जिससे 1BH के फ्लैट में किसी भी परिवार को जनहानि या किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, यह बोलकर अस्थायी दीवार और गेट बना दिया गया और बोला गया निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात यह हटा दी जाएगी, जो आज तक नहीं हटाई गई है। तत्पश्चात कई बार अरिहंत सुपर स्ट्रेचर लिमिटेड बिल्डर को 1BH के निवासियों द्वारा सूचित किए जाने के पश्चात भी किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। वहीं 1BH के 90 परिवारों को रास्ता कम होने के कारण आने जाने व गाड़ी पार्किंग, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस व कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के जोधपुर से जोनल हेड आबिद मोहम्मद की रिपोर्ट। ये पानी का टैंक बना हुआ है जो इस दीवार के उस साइड है। ये सिंगल बेच के हैं, इस साइड में ये दीवार है बीच में, और ये पानी का टैंक है। मैम आपका परिचय? राजकुमारी कॉलोनी। मैम क्या समस्या है? सर समस्या ये है, जो हमारी बिल्डिंग के बीच में दीवार बनी हुई है, ये पूरी चीज से इलीगल बताई गई और अतिक्रमण घोषित कर दिया गया। हमने जनसभा में फाइल लगाई थी, उसके अंदर इस दीवार को अतिक्रमण घोषित किया गया और जिसमें 3 दिन का नोटिस के जरिए सोसाइटी को टाइम दिया गया था और उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई अभी तक इस दीवार को लेकर। और पूरी तरह से ये दीवार और ये जो मेन गेट है हमारे, ये दोनों ही इलीगल घोषित हो चुके हैं, ये JDA के थ्रू। और हम इसके विपरीत भी जो बच्चे हमारे खेलते हैं, सोसाइटी के अंदर जो गाड़ियाँ पड़ी है उसका स्पेस कुछ नहीं है बच्चों के लिए। सारे जो प्लेस के ग्रुप होते हैं, राइड्स वगैरह है, सारे वहाँ दिए गए हैं। उस तरफ की तरफ दीवार के उस साइड में यानी कि सारी सुविधा बच्चों को दी जा रही है और हमारे बच्चों के फ्यूचर को लेकर कुछ भी सोसाइटी से नहीं सोचा जा रहा है। इस साइड कुछ नहीं, दीवार की तरफ इस तरफ कुछ भी सोसाइटी नहीं। यहाँ तक हमारा पानी का टैंक जो हो गया वो भी दीवार के उस साइड में है। बच्चों के खेलने का जोन जो है पूरा उस साइड में है। जो क्लब है वो भी उधर की तरफ है। यानी इधर की तरफ उधर की तरफ से कोई भी ऑथोरिटी लेने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये सोसाइटी पूरी तरह से अलग कर दी, पूरी अलग कर दी गई, पूरी अलग। पर इस तरह से एकदम से अलग थोड़ी हो सकती है सर। इससे तो हमारे बच्चे के फ्यूचर पे भी इफेक्ट पड़ता है ना। आज हमने फ्लैट लिए हैं तो हमारे बच्चे का फ्यूचर तो पूरी तरह से बैठ जा रहा है एक तरफ से। जिस हिसाब से जो सोसाइटी की गंदगी लगी पड़ी है दीवार के बाद में, इतने जीव जंतु सांप है, आज हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदार कौन है? तो ये दीवार खड़ी करी गई थी, आपको क्या बोला गया था? सर ये तो स्टार्टिंग से लेके ये बोला गया टेम्पररी दीवार है, ये टूटेगी। टेम्पररी दीवार है, ये टूटेगी। उसके बाद ये उसके बाद में अभी इतने टाइम से हम लोग इनको बोला जा रहा है कि प्लीज इस दीवार को हटा दीजिए। प्यार से हर तरह से हमने बात करने की कोशिश की है और उनका यही कहना है कि ये दीवार नहीं हटेगी। आपने अपनी मांग आगे तक पहुंचा? हमारी मांग आगे तक गई है। हम बस इतना चाहते हैं कि सोसाइटी को एक कर दिया जाए इस तरह से, जो हमारे यानी कि हमारी वो है क्या बोलते हैं अथॉरिटीज की, वहाँ से हमको जो जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए एटलीस्ट वो तो हमें मिले और कुछ नहीं। रजिस्ट्री में हमको जो जो दर्शाया गया है कि बच्चों को खेलने के लिए स्पेस मिलेगा, हमें वहाँ की सारी फैसिलिटी मिलेगी। हमारा जो टैंक उस साइड में है, हमको स्पेस। आज हमारे घर में कुछ होता है, एम्बुलेंस तक हमारे घर के अंदर नहीं आ सकती, हमारी फैमिली वाले आते हैं, कार तक नहीं लेके आ सकते। यानी एक तरह से हमारी जो वाहन है एक तरह से लावारिस की तरह कॉलोनी के बाहर पड़े, अंदर नहीं आते वहाँ? नहीं सर, आ ही नहीं सकते, जगह ही नहीं है। टू व्हीलर खड़ी होने के लिए जगह, टू
टू व्हीलर अगर हम लोग रखते हैं तो बच्चों के लिए स्पेस साइकिल चलाने का है तो उधर भी जगह है, पीछे भी नहीं है आगे भी नहीं है, बच्चे खेलने के लिए स्पेस नहीं है ना, अगर बच्चों को खेलने के लिए नहीं तो हम फोर व्हीलर कहाँ खड़ा करेंगे। हमारे बच्चे उधर जाते हैं तो उधर उधर से अगर उधर ज्यादा मना करते हैं गार्ड उधर बाहर निकालते कोई भी बच्चा जाएगा ना उधर तो उसको बोलते हैं उधर वाले सोसाइटी वाले इधर यहाँ मत नहीं आओ, आ सकते। के रोक टोक सोसाइटी मैनेजर कमलेश पुरोहित कमलेश जी पुरोहित मना करते हैं। सोसाइटी तो एक है ना ये, नहीं, एक ही सोसाइटी एक है। तो इनके लिए गेट है ही नहीं। सोसाइटी तो पूरी एक है हाँ, ना, खाली दीवार एक तो मेन गेट एक ही तो है, फिर मना क्यों उन्होंने करते हैं? अलग पता नहीं उन्होंने मना कर हमारे दिया। साथ मतलब बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। सबसे लेके उन लोगों ने क्लियर मना कर दिया कि वहाँ पर कोई आने के लिए उधर की कोई फैसिलिटी उनको नहीं दी। जब सोसाइटी एक ही है तो फैसिलिटीज क्यों नहीं दी जाएगी। हमारे बच्चों को जाने के लिए मना कर दिया गया था, बिल्कुल हर तरीके जैसे कि हम लोग बहुत बड़े क्राइम वाले हैं वहाँ नहीं जा सकते। एक तरह कल मैं गिरी तो अंदर ही नहीं जाने दिया मेरे को। बोलो चीज गलत है ना सर। एक तरह से बता रहे हैं कुछ एम्बुलेंस आ रही नहीं है किसी की रेस जी 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 सर, अभी 1 महीने पहले की बात है सर। एक उन्होंने 2-3 बार हो गया है, और ये इससे पहले जब कोविड हुआ था सर, 2-3 बार हो गया। हमने क्या बोला था कि किराने का सामान आप अंदर से लेंगे, जब भी कोई तकलीफ होगी मेडिकल अंदर आप मेडिकल लेंगे। कल मैं यहाँ गिरी, ठीक है, देखो हाथ में चोट लगी हुई है, तो कल मैं गेट पे गई तो मुझे धक्के देके बाहर निकाला कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। किसने निकाला? बाहर जो अंदर सोसाइटी मैनेजर कमलेश पुरोहित द्वारा गार्ड को क्लियर बोला गया है कि ये सोसाइटी वाले अंदर नहीं आएंगे। इसका मतलब हम मर भी जाए तो हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। तब इन्होंने बेचा तब ये क्यों बोला? जब उन्होंने बेचा तब बोला कि सब एक ही है, आपके बच्चे वहाँ खेलेंगे। अब बच्चे जाते तो बच्चों को डराते हैं, बच्चों को मारते हैं, अंदर ही नहीं जाने रहे। अभी ये मेरे पास सबूत है, मेरे लगी हुई है, अंदर ही नहीं जाने दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि इंसान मर भी जाए तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे वो। और जबकि मेडिकल है, हाँ, मेडिकल शॉप उधर ही है। हाँ, मेडिकल उधर मेडिकल है, शॉप उधर है, हमारी तरफ मेडिकल उधर है। आपके साथ भेदभाव हो रहा है। बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है ये तो मतलब ये हो गया कि हम लोग छोटी कैटेगरी है, छोटी कैटेगरी तो हमको मतलब हमें ऐसा महसूस होता है कि हम दूसरे देश के आए हुए लोग हैं। देश क्या है। ऐसे बोलते नहीं है। और दीवार के टच करे तो दीवार टच मत करो। तो हीरे मोती लगा, हम छोड़ रहे हैं। इसमें दीवार पे हाथ लगाओ, हाथ भी मत लगाओ। अब इतने बड़े बड़े साथ छोटे छोटे बच्चे घूम रहे, अगर बाई मुझसे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये बताऊँ। सांप वाप भी आते हैं तो है रियल में 3-3 4 साथ घूम रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं गिरी हूँ, सबसे बड़ी बात है इंसान की जगह नहीं है ना, गाड़ी लेके आ रहे थे इसलिए बैलेंस बिगड़ के गिर गए। रिपोर्टर से कोई जेडी का अधिकारी या कोई मुख्य महोदय या कोई है नहीं यहाँ पर? तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट बनाई थी अभी 1 महीने पहले। तहसीलदार ने ये दीवार अवैध घोषित की, उसका नोटिस भी जारी किया। इनको 3 दिन का टाइम दिया नोटिस दीवार हटाने का, फिर भी ये दीवार अभी तक नहीं हटी। अभी तक नहीं हटी, नोटिस देने के बाद भी नहीं हटी। और दीवार लगे तो क्या बोला था, ये दीवार जो टेम्परेरी जो बिल्डिंग बन रही है ना, तो कोई बच्चों के ऊपर कुछ गिर ना जाए, इसलिए दीवार हम बना रहे टेम्परेरी, ताकि भी बच्चे सेफ रहे। कल के दिन कोई घटना हो जाए, कोई फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती। कल के दिन कोई आग लग जाए तो हमारी सोसाइटी में मतलब मात्र 10 फीट की जगह है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ सकती। यहाँ जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। तो भाई आपको इस सोसाइटी में क्या समस्या आ रही है? हमें ये समस्या आ रही है कि ये सोसाइटी जो हमने खरीदी थी, फ्लैट खरीदा था यहाँ पे, तो यहाँ पे इस बीच में ये कोई दीवार नहीं थी और बाद में ये दीवार बीच में खड़ी कर दी गई। ये सोसाइटी बनी उस टाइम ये दीवार नहीं थी? दीवार नहीं थी। दीवार कब बनी थी? दीवार हमारे रहने के बाद में दीवार खड़ी की गई। हमें बोला गया कि 3 बिल्डिंग के सामने वाली बन रही है, ये बनने के बाद ये दीवार हटा दी जाएगी। मतलब इस सोसाइटी में ये दीवार बाद में बनी? बाद में बनी। क्या कह के बनवाई आपने ये दीवार? ये हमें बोल के बनाया गया कि आपके सामने वाली बिल्डिंग का काम चल रहा है और आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए हमने दीवार खड़ी की है। जैसे ही बिल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा हम ये दीवार हटा देंगे। तो आपने शिकायत की गई? बाद में हमने कंपनी से बोला आप ये दीवार हटाइए, कि आपकी तो सोसाइटी अलग है, आप ये दीवार हम ये दीवार नहीं हटाएंगे। कोई अधिकारी आए यहाँ पर? नहीं, अधिकारी कोई नहीं आया। बाद में 2 साल बाद हमने वापस जन सुनवाई में जब रिपोर्ट की तो तहसीलदार ने रिपोर्ट बनाई। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, ये दीवार अतिक्रमण घोषित की गई। अगर यहाँ कोई हादसा आ जाए तो फिर कोई गाड़ी आ सकती है अंदर? यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। अभी 1 महीने पहले की बात है, एक बंगाली फैमिली है, उनके हस्बैंड का मतलब सीने में दर्द हुआ रात को। जैसे F बिल्डिंग के बाहर से उनको लेके आए और बी बिल्डिंग के बाहर उन्होंने दम तोड़ दिया, क्योंकि एम्बुलेंस अंदर नहीं आ पाई और एम्बुलेंस गेट के बाहर खड़ी थी, अंदर नहीं आ पाई। नहीं आ पाई। और यहाँ तक कि उनका क्रियाक्रम भी हॉस्पिटल से सीधा शमशान घाट लेके चले गए और यहाँ पे जगह नहीं होने की वजह से यहाँ नहीं ले गए।